Section C, there were 6 questions of 5 marks each. ये भी 30 हो गया, तो ये जो टोटल हमारा बन गया, ये बन गया 80. तो your total paper was of 80 marks. And there were 3 sections A, B, C. A section में 20 questions थे 1 mark के, B section में 10 questions थे 3 marks के, और C section में 6 questions थे 5 marks के, जिसमें कुछ questions में इंटरनल चॉइस थी. अब ये जो 6 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, इसमें था 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 2 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 2 फ्रॉम बायो. आउट ऑफ व्हिच लाइक अगर 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आए हैं तो उसमें एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं. तो 6 में से 3 क्वेश्चंस में चॉइस थी और 3 में चॉइस नहीं थी. ये था पुराना पैटर्न 2020 वाला. अब इसमें चेंजेस क्या आए हैं देखिए. अब जो सेक्शन ए है आपका, उसमें क्वेश्चंस तो 20 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20, लेकिन इसको स्प्लिट अप कर दिया है और इसकी जो वेटेज है वो बढ़ाकर 32 मार्क्स कर दिए है. अब वो देखेंगे कैसे हो गया ये. सेक्शन में टोटल ऑफ 20 मार्क्स, इसमें 16 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क के आएंगे. दिस सम्स अप टू 60. अब ये जो 16 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने सैंपल पेपर देखा है तो उसमें एमसीक्यू सिर्फ 2 या 3 है, नॉट मोर देन दैट. बाकी के जो 14 क्वेश्चंस कह लीजिए या 13 क्वेश्चंस कह लीजिए, दे आर 1 मार्क क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी आंसर्ड आइदर इन अ वर्ड और इन अ सेंटेंस. मतलब जैसे डेफिनेशन पूछ ली कोई एक 1 मार्क की, या कोई एक आपसे टर्म पूछ ली 1 मार्क में, और कुछ क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन थे असर्शन रीजन बेस्ड भी हैं. ठीक है, तो इसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, यूनिट्स फिजिक्स के जैसे होते हैं वो डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं, या कोई छोटी सी कैलकुलेशन, जस्ट 1 स्टेप कैलकुलेशन, उस तरह का कुछ पूछा जा सकता है. उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ये मत सोच के चलना कि हमारे सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं. एमसीक्यूज का नंबर बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है. देयर विल बी ओनली 2 और 3 एमसीक्यूज इन द एंटायर पेपर. ठीक है, अब बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस और हैं. वो जो 4 क्वेश्चन हैं वो या तो ग्राफ बेस्ड होंगे या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे. एवरी क्वेश्चन विल हैव 4 सब पार्ट्स. हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट होंगे. तो टोटल वेटेज कितनी हो गई? 4 क्वेश्चंस हैविंग 4 पार्ट्स ईच, 16 मार्क्स हो गया. So this again sums up to 16 marks. So there will be 4 questions having 4 subparts and every subpart will have a weightage of 1 mark. तो ये भी हो गया 16 मार्क्स का. तो जो आपका सेक्शन ए है ये टोटल हो गया 32 मार्क्स का. I hope everyone is clear with this. आप अपना सिर हिला के मुझे बता सकते हैं yes or no. Okay, fine. So this is section A, right? Now section B. Section B is having 6 questions of 2 marks each, यानी कि ये हो गया 12 मार्क्स का. अब आप देखो 2020 में 2 मार्क क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन 2021 में फिर से 2 मार्क क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए. देयर विल बी 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच हैविंग अ वेटेज ऑफ 12 मार्क्स एंड देयर विल बी 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच. दिस इज गोइंग टू बी सेक्शन C having a weightage of 21 marks. Okay? Okay. And in the end there will be section D, in which we will have 3 questions of 5 marks each. तो ये हो गया 15. अब आप टोटल करके देखिए क्या कि टोटल हमारा 80 आ रहा है. So this is the pattern of your paper for March 2021. जो अब आप बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे, आपके पेपर का पैटर्न ये होगा. ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे बुक्स में आपको पुराना पैटर्न ही मिलेगा, क्योंकि लेटेस्ट बुक्स जो अभी तक भी मार्केट में अवेलेबल है उनमें लेटेस्ट यही वाला पैटर्न आया है. मैंने अभी तक कोई बुक नहीं देखी जिसमें ये वाला पैटर्न आया हो, क्योंकि ये पैटर्न अभी अभी रिलीज किया है सीबीएसई ने. तो जब आप प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए तो आपने ध्यान में रखना है कि हमने ऐसे प्रिपेयर करना. ठीक है, ओके. आई वुड रिक्वेस्ट सर टू अनम्यूट इफ जिसको मेटालिक कैरेक्टर का होगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर में फ्रेम हो सकते हैं 5 मार्क्स.
ठीक है, दिस इज अबाउट केमिस्ट्री। इन फिजिक्स लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। लाइट पे फाइमा का क्वेश्चन आ सकता है, ए डायग्राम आ जाएगा, साथ में न्यूमेरिकल आ जाएगा और साथ में एक दो पार्ट्स ऊपर ऐड कर देते हैं। उसमें पावर की डेफिनेशन पूछने के लिए, डॉक्टर की डेफिनेशन पूछने के, उस तरीके से आता है। देन सेकंड चैप्टर में तो काफी कुछ हो गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन का पढ़ने हमेशा फाइबर का आता था, लेकिन इसमें भी वर्क हो गया जो आप छोड़ सकते हैं फाइबर के लिए, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइबर। इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइबर। देन मैग्नेटिक इफेक्ट में से जो आपका मोटर है, इट कैन बी आस्क्ड एज फाइबर विद अ सब पार्ट। Then bio में life presence concept is very important. Again, ऐसा नहीं आएगा कि उसके अंदर वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी एक सिस्टम में से भी हो सकता है या अलग अलग सिस्टम्स में से भी मिक्स करके के रीजंस व्हाई आर द कार्डियक रिंग प्रेजेंट इन डेटा, ये पता हो गया। दूसरे नंबर में व्हाई डू वेन्स हैव वॉल्स इन देम, ठीक है, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स, द व्हाई आर द वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड एज कंपेयर्ड टू द एट्रियम। तो ये रीजन के पांच पार्ट बना के फाइबर का किसी तरीके से बन सकता है। डायग्राम लेवल के लिए आ सकता है कोई भी उनमें से। मैकेनिज्म ऑफ यूनिट फॉर्मेशन बहुत आता है, कहते हैं हर साल आता है वो किसी न किसी फॉर्म में, या तो साल फॉर्म में आएगा या फिर फाइबर में पार्ट आ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ यूनिट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, उसके बाद एक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अगेन इंपॉर्टेंट फाइबर्स का क्वेश्चन है, स्पेशली उसका लास्ट वाला पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। उसमें से फाइबर पूछा जाता है बिकॉज जनरल थिंग बट इट इज वेरी स्पेशली जो उसमें मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट कि why do we need to go for contraception, what is the need for the control method, इस टाइप के आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन उसमें से बहुत बार आता है इसको करना। then double fertilization in plants is very important from the introduction chapter, तो विकास में भी आ सकता है या 5 मार्क्स में उसका पार्ट हो गया। उसके बाद हेरिडिटी में अपना फटफट हो गया, उन्होंने हेरिडिटी देकर उसमें से आपको प्रोसेस अच्छे से मालूम नहीं हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि उसमें वो कोई भी देके कुछ भी फैक्टर देके क्रॉस बनाने को पूछ सकते हैं आपसे। जरूरी नहीं है वही वाला क्रॉस आए जो आपको कैन बी क्रॉस, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द चैप्टर्स, एनीथिंग लेफ्ट आउट बता दो, कोई चैप्टर मिस आउट हो गया था? एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट हर टू टेक अप वो बता दो तो कि अगली क्लास में करवा दूंगा। आस्क आस्क स्टैंड एंड आस्क इंटरनल चॉइस ना, इंटरनल चॉइस में कोई ऐसा अभी सीबीएसई का वो नहीं है, इंडिविजुअल चॉइस ही होगी, किसी क्वेश्चन में होगी। तो आपके पास सैंपल पेपर होंगे, आई थिंक यू हैव द सैंपल पेपर विद यू, सैंपल पेपर मिल गया आपको? आई हैव टोल्ड देम द लिंक, अभी कर लेंगे ये लोग डाउनलोड आज। just have a look at the sample paper, you will get an idea कि किस क्वेश्चन में कितनी चॉइस है। रैंडम चॉइस है, ऐसे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। 93 क्वेश्चंस अगर 6 है 7 है तो उनमें से कितनी 2 या 3 में चॉइस है इंटरनल, इस तरह से है। तो वो जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है, यू मस्ट सॉल्व दैट, उसको अच्छी तरह से बैठ के सॉल्व कीजिए, दैट विल गिव यू थॉरो प्रैक्टिस एंड एन आइडिया ऑफ व्हाट द पेपर वुड बी लाइक इन द फाइनल एग्जाम आल्सो, क्योंकि पैटर्न हमेशा वो ही रहता है एग्जैक्टली तो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है रहता है। अगर आपको पेपर सॉल्व कर लेते हैं उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर एग्जाम में आएगा। You want to take up any particular chapter you can ask because I can organize the classes now. Thursday को मैं कर सकता हूँ if you want to take up any chapter which you are feeling not comfortable in. No chapter? आपके पास बेटा है नहीं, अभी ऑनलाइन का रिडक्शन नहीं है आपके पास?
बता दीजिए अच्छे से। मैं आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ, आप मार्क करते जाइए, लिखते जाइए। Sir, you know we have that video also. You can share the link with the children so that they can get a complete thing with done. them whenever they want to. Done. I'll share it on the group. Video link. Yeah, the reference link is also there and the format of the paper is also there. I ठीक है, can share. ठीक है, I'll do that. थोड़ा सा डिस्कस कर दो. Okay. So in the first chapter, nothing much has been done. सिर्फ जो corrosion वाला part है वो कट हुआ है. First chapter complete है आपका. पूरी corrosion part कट हुआ है. Last का topic है उस chapter में corrosion वो कट हुआ है. Then acids, bases and salts is complete. Nothing cut है. In metals and non-metals, metallurgy related. जो ores है, extraction है, वो वाला part खत्म हो गया. Metallurgy is not there. ठीक है? कार्बन कंपाउंड्स में ओनली 3 टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं. मैं बता रही हूँ कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ 3 टॉपिक है जो आएंगे, बाकी सारे कट हो गए. आपको आएंगे तो आप नोट करना चाहते हैं तो लीजिए. कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस लिगेंड. सिर्फ ये टॉपिक है. बाकी कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर कमिंग. Magnetic effect also. A small part has been created, that is the generator is not. Only the motor is there in the syllabus. Generator is not coming. The rest almost the entire chapter is there. एक टॉपिक और कट हुआ है इसमें, वो है permanent magnet and electromagnet वाला. Electromagnet is not in the stuff. Then last chapter that is a part of the syllabus is gratitude versus complete chapter. Our environment, sorry. Our environment